एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ रहता था। मोहन बहुत ही गरीब था। मोहन जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर बाजार में बेचा करता था, जिससे मोहन का घर चलता था और मोहन की पत्नी मीनाक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन जल्दी ही बरसात का मौसम आने वाला है और अगर बारिश का मौसम आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। मेरे पास तो काम करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जंगल की सारी सूखी लकड़ियां भीग जाएंगे। तो फिर मैं बाजार में क्या बेचूंगा। मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा। मीनाक्षी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सुनिए, आप परेशान मत होइए। आप ये बात सही कह रहे हैं कि अगर बरसात की मौसम आ जाती है तो जंगल की जितनी भी सूखी लकड़ियां हैं वो सारी की सारी सूखी लकड़ियां भीग जाएंगे और फिर बारिश में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सुझाव दे रही हूँ। आप बारिश होने से पहले ही एक बहुत बड़ा पेड़ काट लीजिए और उसे घर में रख लीजिए, ताकि बारिश के मौसम में भी आप सूखी लकड़ियां बेच सके और उनसे हमारा गुजारा हो सकेगा और हमें कोई भी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ मीनाक्षी, ये तुमने सही कहा। अगर मैं जंगल जाकर एक बहुत बड़ा पेड़ काट लूं, तो मुझे पूरी बारिश के मौसम में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और बारिश में भी मेरा काम चलता रहेगा। मैं आज ही जंगल जाता हूँ और एक बड़ा पेड़ काट कर आता हूँ। इतना बोलकर रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगता है। रामू जंगल में पहुंचकर एक बड़े पेड़ की तलाश करने लगता है। तभी अचानक से रामू की नजर एक बहुत बड़े पेड़ पर पड़ती है। रामू ये देखकर खुश हो जाता है। हाँ, ये पेड़ मेरे लिए ठीक रहेगा। ये पेड़ बहुत बड़ा है और अगर मैं इस पेड़ को काट लूं तो पूरे बारिश का मौसम अच्छी तरह से गुजर जाएगा। यही पेड़ सही रहेगा। इतना बोलकर रामू उस पेड़ को काटने लगता है। तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है, रुको मोहन, इस पेड़ को मत काटो। रामू आवाज सुनकर घबरा जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि तालाब से जल देवता बाहर आ रहे हैं। मोहन, मैंने ही तुम्हें इस पेड़ को काटने से रोका है। मैं जल देता हूँ और यहाँ आसपास के सारे पेड़ मेरे हैं, इसलिए मैं यहाँ से तुम्हें कुछ भी ले जाने नहीं दूंगा और इतने बड़े पेड़ को काटने तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तुम्हें नहीं पता इतने बड़े पेड़ को होने में कितना समय लग जाता है। मोहन, तुम्हें नहीं पता, तुम इस तरह से पेड़ को काटकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही पेड़ों को काटते जाओगे और बदले में नए पौधे नहीं लगाओगे तो समय पर बारिश नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इस तरह से तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए मैं तुम्हें ये बड़ा पेड़ काटने नहीं दूंगा। नहीं जल देवता, ऐसा मत बोलिए। अगर मैं ये पेड़ नहीं काटूंगा तो मैं खाऊंगा क्या। मैं सूखी लकड़ियां बेचकर अपना घर चलाता हूँ और बारिश के मौसम में मेरे पास कोई भी काम नहीं रहेगा। सूखी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। अगर मैं ये बड़ा सा पेड़ नहीं काटूंगा तो बारिश के मौसम में मैं क्या बेचूंगा। मुझे ये पेड़ काटना ही होगा। मोहन, मैं जानता हूँ कि तुम लकड़ियाँ बेचकर अपना घर चलाते हो और तुम बहुत ही गरीब हो, लेकिन तुम एक ईमानदार व्यक्ति भी हो, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा रोजगार नहीं छीनूंगा। बदले में मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। इतना बोलकर जल देवता अपनी जादू से एक मुर्गी प्रकट करते हैं और मोहन से कहते हैं,
मोहन, ये एक जादुई मुर्गी है। इसे तुम अपने साथ अपने घर ले जाओ और ये मुर्गी रोज तुम्हें एक सोने का अंडा देगी, जिससे कि तुम्हारा घर आराम से चल जाएगा और तुम्हें पेड़ काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जल देवता की बात मानकर मोहन पेड़ नहीं काटता है और उस जादुई मुर्गी को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। अपने घर जाकर मोहन अपनी पत्नी मीनाक्षी को सारी बात बताता है और फिर उस मुर्गी को अपने घर के कोने में जाकर रख देता है। अगले दिन सुबह होते ही मोहन और मोहन की पत्नी मीनाक्षी दोनों ही मुर्गी के पास जाते हैं, ये देखने के लिए कि जो जल देवता ने कहा है वो सच है या नहीं। तभी मीनाक्षी और मोहन दोनों ही देखते हैं कि मुर्गी के पास एक सोने का अंडा है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। मीनाक्षी, तुमने देखा, इस मुर्गी ने सच में सोने का अंडा दिया है। अब तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जल देवता ने जैसा कहा था वैसा सचमुच में हुआ। इतना बोलकर मोहन उस सोने के अंडे को बाजार में बेच देता है और अपना घर अच्छी तरह से चलाने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मोहन के पास अच्छा खासा घर होता है और उसके पास खाने पीने के लिए भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। एक दिन मीनाक्षी मोहन से कहती है, सुनिए जी, अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रही थी कि अब हमें अमीर बनना है। हमें इतना अमीर होना है कि हमारे गांव में हमारे जितना कोई अमीर ना हो। रानी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, जल देवता ने मेरी ईमानदारी को देखकर मुझे ये जादुई मुर्गी दिया है और ये रोज मुझे एक सोने का अंडा दे रही है, तो फिर हमें क्या चीज की दिक्कत है? वही तो मैं कह रही हूँ, हमें रोज एक सोने का अंडा पाने के लिए इंतजार करना होता है। अगर हमें अमीर बनना है तो हम इस मुर्गी के पेट को काट देते हैं, हमें बहुत सारा अंडा मिलेगा और हम एक दिन में ही बहुत अमीर बन जाएंगे। हमारे मुकाबले कोई नहीं होगा। पहले तो मोहन मीनाक्षी की बात मानने को तैयार नहीं होता है, लेकिन मीनाक्षी बार बार मोहन से अमीर होने की बात बोलकर मोहन को लालच दिला देती है और मोहन लालच में आकर मीनाक्षी की बात मान लेता है। हाँ मीनाक्षी, तुम सही कह रही हो। ये रोज रोज हम सोने के अंडे का इंतजार कितना करते रहेंगे। इससे अच्छा है कि हम एक दिन में ही सारे सोने के अंडे निकाल ले। हम उस मुर्गी को आज ही काट देते हैं और सारे सोने के अंडे को बेचकर बहुत अमीर बन जाएंगे। और फिर लालच में आकर मोहन उस जादुई मुर्गी के पेट को काट देता है, ये सोचकर कि उसे बहुत सारे सोने के अंडे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मुर्गी के पेट से एक भी अंडा बाहर नहीं आता है। ये देखकर मीनाक्षी और मोहन दोनों ही रोने लगते हैं। इस कहानी को देखकर हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। मोहन और मोहन की पत्नी को रोज एक सोने का अंडा मिल रहा था, लेकिन उन्हें इससे भी ज्यादा चाहिए था। इसलिए वो लालच में आकर अपनी जादुई मुर्गी को काट देते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हमें जरूरत से ज्यादा लालच कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।